नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कैलेंडर पर आज तारीख है 9 सितंबर और आज के दिन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्म हुआ था शेरशाह का। शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा, यानी टाइगर हिल के शेर विक्रम बत्रा। क्या है 7 जुलाई 1999 की कहानी जो कैलेंडर दर कैलेंडर हमारे साथ सफ़र करती है। 7 जुलाई वो तारीख है जिस दिन विक्रम बत्रा ने भारत माँ को दिया था सबसे बेशकीमती तोहफा, अपनी जान। तो कैसे एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई, कैसे हंसों के एक जोड़े का एक हंस हमेशा के लिए उड़ गया, कैसे एक माँ के आंसू बर्फ बन गए, कैसे एक बाप की लाठी टूट गई। आज कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा के मिशन 4875 चोटी पर कब्जे की और बलिदान की। 3 मई 1999 को कश्मीर के कारगिल में बकरी चराने वालों ने खबर दी कि पाकिस्तानी सैनिक भारत में घुस आए हैं। इसके बाद भारत ने टोह लेने के लिए अपने सैनिकों को वहां भेजा, पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने टोह लेने आए सैनिकों को मार दिया। फिर द्रास, ककसार और मुश्कोह सेक्टर में घुसपैठ की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। साफ था कि पाकिस्तानी सेना कारगिल में बड़ी घुसपैठ कर चुकी थी और इसके बाद शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। पाकिस्तानी सैनिक शुरू से ही हावी थे क्योंकि उनका ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा था और उन्होंने ऊंचाई पर बंकर बना रखे थे और भारतीय सेना नीचे से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती और ऊपर बैठे घुसपैठिए उनको थोक के भाव गोलियां मारे जा रहे थे। इसके बाद अटल जी के 2 भाषणों के अंशों ने भारतीय सेना में अलग जोश भर दिया। एक जिसमें वो कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने सदन में कहा वो ये कि धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत सोचो, हमलों से, अत्याचारों से, संघारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत सोचो। इसके बाद भारत जो अब तक डिफेंसिव था उसकी सेना अलग जोश में आ गई और पाकिस्तानी घुसपैठियों की शामत। और यहाँ हुई थी ऐसी जंग जिसने एक और सैनिक को वॉर हीरो बना दिया। लाखों सैनिकों के बीच चमका एक ऐसा हीरा जो आज भी बहादुरी का अप्रतिम प्रतिमान बनकर खड़ा है। मुशर्रफ के पट्टों के लिए काफी था अकेला शेरशाह। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल भेजा गया। हम्प और राबी नाब के इलाके को जीतने के बाद उन्हें प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 चोटी को दुश्मनों से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन बत्रा को मिला। कठिन लड़ाई के बावजूद विक्रम बत्रा ने साथियों के साथ 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर पाकिस्तानियों समेत उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और उनका वो सिग्नल ये दिल मांगे मोर पूरे हिंदुस्तान में नारे की तरह गूंज उठा। 5140 पॉइंट पर कब्जा करने के बाद कैप्टन बत्रा ने स्वेच्छा से अपने अगले मिशन के रूप में 4875 पॉइंट पर भी कब्जा करने का निर्णय लिया और मिशन लगभग पूरा ही हो चुका था। 4875 चोटी से महज कुछ कदमों और कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों की जान भर की दूरी थी और तभी अचानक एक ग्रेनेड आया और लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैरों को इस कदर जख्मी कर दिया कि वो अब हिल भी नहीं सकते थे। इधर कैप्टन और उनकी टीम लगातार पाकिस्तानियों को निपटा रही थी, तभी उनकी निगाह लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी जो ज़मीन पर पड़े थे और किसी भी वक्त पाकिस्तानी गोली उनके बदन को चीर सकती थी। कैप्टन उनको बचाने के लिए झपट पड़े। उधर से पाकिस्तानी स्नाइपर ताक लगाए बैठा था, उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कैप्टन अपने घायल साथी को घसीटकर वापस लगभग ला ही चुके थे कि एक गोली उनके सीने को चीरते हुए आर पार चली गई। कैप्टन के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कैप्टन ने अपने साथी से कहा कि तू बच्चेदार है, तू पीछे जा, और वो गोली जो कैप्टन नवीन के लिए आ रही थी उसको अपने सीने पर ले लिया और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दान दे दिया। महज 25 साल की उम्र में कैप्टन देश के नायक के तौर पर विदा ले चुके थे। कहते हैं कि अगर वो फतेह के बाद सकुशल लौट के आते तो वो देश के सबसे कम उम्र में आर्मी चीफ बनते। खैर, मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र दिया गया और इस तरह से ख़त्म हुई शेरशाह की कहानी।
नमन है ऐसे वीर सपूत को और नमन है पतित पावनी भारत माँ को जो ऐसे लाल जनती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन और यूट्यूब और फेसबुक पर हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।